ये स्विट्ज़रलैंड का जो मनसूख हुआ है और अभी एक और बात भी है, वी आर डूइंग ओवर डूइंग नहीं हम कर रहे, इट्स अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कब मेमोरेंडम ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग भी बनते रहते हैं, अल्लाह ना करे ये बने और ये अमन अमान कायम हो। तो मियाँ साहब अभी तो ये दोनों ने एग्री किया है कि हम इस पर बात करेंगे। स्ट्रेटेजिक रिट्रीट की है ट्रंप ने, क्योंकि जनाब की पॉपुलैरिटी प्लमेट कर रही थी, पेट्रोल की प्राइसेस आसमान पे जा रही थी, दुनिया रिसेशन की तरफ बढ़ रही थी और नवंबर में क्या कहते हैं कि इलेक्शन में जूती शूती पड़ने का इम्कान था। वरना तो हम उन्हें अच्छा मशवरा दे सकते थे कि वो कोई जिस तरह का इंडिया में एक इलेक्शन कमिश्नर है इस तरह का वो भी लगा ले, तो शायद इसकी भी ज़रूरत उनको ना पड़ती। मगर ये बताइए कि ये दौरा मनसूख क्यों हुआ? देखिए काजी साहब, जो ये माहिदा है जो जिसको याददाश्त कहा जाता है, मुफाहमती याददाश्त, ये तो एक माहिदा ही नज़र आ रहा है। इस पर मैं बाकायदा तौर पे पूरी जो अपनी गुजारिशात रखूँगा सामने। जो दौरे की बात कर लेते हैं कि दौरा क्यों मनसूख हुआ। दौरा होना था कल, आज रात को जाना था, कल वहाँ पर 2 रोज़ा दौरा था, वहाँ पर तकरीब होनी थी। वहाँ से जो विजुअल्स आ रहे थे, वहाँ पर फुटेज आ रही थी कि वहाँ पर अमेरिकन सिक्योरिटी भी आ गई है और पहले जनेवा में था, फिर इसका वेन्यू चेंज किया गया। एक तो सिक्योरिटी के कंसर्न थे, तहफ़्ज़ात थे और ख़दशात भी थे, क्योंकि स्पाइलर दुनिया में मौजूद है। 2 बड़े स्पाइलर हैं, एक मोदी है और एक नेतान्याहू है। और इस हवाले से भी कहा जा रहा था कि ईरानी क़यादत को नुकसान ना पहुँचे। ये भी हो रहा था कि वहाँ जो है वहाँ ईरानी क़यादत हो, तो आपको याद होगा कतर में जब गए थे जो हमास के लोग, तो वहाँ उनको नुकसान पहुँच गया था। तो ईरानी क़यादत अगर वहाँ जाती तो वहाँ पर भी हो सकता कोई ऐसा अटैक ना हो जाए। ये सारी डिस्कशन थी, गौर किया जा रहा था और साथ साथ सिक्योरिटी मेजर्स लिए जा रहे थे। लेकिन रात को जो दस्तखत हुए, पहले सदर ट्रंप ने दस्तखत किए, फिर ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने दस्तखत किए और उन्होंने उस वक्त तक माहिदे को जो है वो नशर नहीं किया जब तक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दस्तखत नहीं किए। क्योंकि साले साहब देखें दस्तखत की जो डॉक्यूमेंट है वो देखें अगर माहिदे का, तो उस पर दाएं तरफ जो है वो अमेरिकन सदर के साइन है, बाएं तरफ जो है वो ईरानी सदर के साइन है और नीचे बिल्कुल दरमियान में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के साइन है और ऊपर लिखा हुआ है विटनेस और साथ सालिस लिखा हुआ है, सालिस पाकिस्तान सालिस है। और इसमें जो है वो एक गवाह भी है इस माहिदे का, और पाकिस्तान और सालिस भी है और निगरान भी है। क्योंकि जब माहिदे की अब शिके पड़ते हैं 14, तो इसलिए सर मैं पहले मनसूख पे आता हूँ कि इसलिए ये गौर हो रहा था कि जब ये सब कुछ हो गया है, सिक्योरिटी खदशात भी हैं, तो क्यों वहाँ जाने का फ़ायदा क्या है, वहाँ तकरीब करने का फ़ायदा क्या है। तो तीनों मुल्कों ने मिलकर ये फैसला किया है कि इस तकरीब को जो है वो जरूरी नहीं है, ये गैर जरूरी तकरीब है। यहाँ रहने का भी इस मुल्क की आवाम को क्या फायदा है, उनका जाने का भी कोई फायदा, इसलिए ये तो ठीक है, ठीक है। इसलिए जो है वो दौरा मनसूख कर दिया गया है। अब तकरीब तो नहीं होगी, वहाँ पर जाने का नहीं है, लेकिन वज़ीर आज़म को आज ईरानी सदर की कॉल मौसूल हुई। उन्होंने पाकिस्तान का बड़ा शुक्रिया अदा किया, उन्होंने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया ईरानी सदर ने। उन्होंने जो है वो बाकायदा टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आज़म ने ईरानी कौम को मुबारकबाद दी, ईरानी कौम को जो है वो इस मुफाहमत की मुबारकबाद दी, उनके जो हौसले की मुबारकबाद दी और उनको कहा कि हम आपके साथ खड़े रहे हैं और खड़े रहेंगे। और इसमें ये भी उन्होंने जो वहाँ सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह मुज्तबा खामनई, उनके लिए नेक और मोहब्बत भरे जज्बात का जो है इजहार किया गया। और ये एक बहुत बड़ी बात है, दोनों मुल्क जो हैं वो आपस में नज़दीक आ रहे हैं। जहाँ तक बात सर मुआहदे की है, जो हम मुआहदे की बात कर रहे हैं, 14 सिक्के मेरे सामने हैं सर। अगर इस 14 सिक्कों का मुताला किया जाए गौर से, मैंने पूरा मुआहदा पढ़ा है जिस पर साइन हुए हैं, तो उसमें देखने में ये आता है कि शायद ये मुफाहमती याददाश्त नहीं है, ये मुआहदा ही है। जो हम बात सर करते हैं कि बातचीत का ये आगाज़ है, बातचीत का आगाज़ ज़रूर है, लेकिन इसमें इम्प्लीमेंटेशंस भी हैं। आज से ये नाफिजुल अमल है, बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है कि आज से ये मुफाहमती याददाश्त नाफिजुल अमल है। किस पे? नंबर 1, लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंगबंदी नाफिजुल अमल है। नंबर 2 ये है कि एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम, वो भी नाफिजुल अमल है। ना ईरान जो है अमेरिकन तनसीबात पर हमला करेगा और ना अमेरिका ईरान की खुद मुख्तारी की जो है मुदाखलत करेगा। इस पर यह भी लिखा हुआ है कि 30-60 रोज़ में हतमी मुआहदे की तरफ जाना है और साथ ये लिखा हुआ है कि अमेरिका नाकाबंदी ख़त्म करेगा और आबना हरमूज 30 दिन के अंदर अंदर खुलेगी। और इसमें ये सारा इम्प्लीमेंटेशन है ना सर। और इसमें ये भी है
कि आज से आबना हरमूज जो है वो खुल गई है, आज से तेल की तजारत भी शुरू हो चुकी है और उनके पर जो पाबंदियां हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं और वो भी ख़त्म हो चुकी हैं। ये सारा ईरान और तमीर नौ जो है वो भी शुरू अब हो जाएगी और इसके अलावा जो पाबंदियां हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। सर मसला ये है कि ये जो मुआहिदा हुआ है इसके पीछे एक बहुत बड़ी एक एफर्ट है, बहुत बड़ी एफर्ट है और ये इतना खुफिया मुआहिदा हुआ है कायद साहब, इतना खुफिया मुआहिदा हुआ है कि आप देखें कि जो मुआहिदा है उसमें वो खुद मुआहिदा नहीं कह रहे, वो उसको MOU कह रहे। नहीं, ये एग्रीमेंट तो हुआ ना, साइन हुआ। मैं इसमें बड़ी खबर देने लगा हूं सर, जो MOU हम सारा कर लेते हैं, ये जो वैसे तो मुआहिदे की क्या होता है, जब मर्जी को तोड़ दे। कैसा मैं एक बड़ी खबर देने लगा हूं, जो MOU है वो बहुत ही बड़ी हिकमत अमली के साथ खुफिया तौर पर किया गया, क्योंकि इजराइल नहीं चाहता था कि यह मुआहिदा हो। मुसाद और राव पीछे लगी हुई थी कि मुआहिदे में क्या हो रहा है। वहां पर इंसानी जो नकलो हरकत है उसके जरिए जो है ये मुआहिदा किया गया, इलेक्ट्रॉनिक कोई गैजेट इस्तेमाल नहीं हुआ। यहां से आपको याद है फील्ड मार्शल साहब ईरान गए और यहाँ से मोहसिन नकवी साहब ईरान गए, ईरान से फिर ओमान भी, ईरान से यहाँ पर अब्बास अराक्ची साहब आए थे, यहाँ से अब्बास अराक्ची साहब ओमान गए थे, फिर यहाँ से ईरान से लोग जो हैं वो अजरबैजान भी गए। अजरबैजान वहाँ पर अमेरिकन थे, वहाँ पर एक दूसरे के साथ जो है वो हाथ से लिखी हुई तहरीरें जो है वो एक्सचेंज की गई हैं, ताकि इन दो जो बड़ी बदनाम ज़माना जो एजेंसीज हैं इनको खबर ना हो, और वाक़तन इनको खबर नहीं हुई। आखिर तक जो नेतन्याहू है ये पूछते रहे हैं कि मुआहिदे का मुसवदा मुझे दिखा दें, और उसमें भी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उनको मुस्तरद कर दिया। ये बहुत ही महफूज दस्तावेजात थी जो कि पाया तकमील तक पहुंची और आज ये सबके सामने आ गई है, और इसमें जितने भी इक़दामात लिखे गए हैं उन पर आज से ही अमल दरामद शुरू हो चुका है। उसमें जो इसमें इतना मैं बताऊँ, मेरी राय मुख्तलिफ है। देखिए, उसका इमीडिएट इंटरेस्ट था कि ये आयल खुल जाए, वो खुल गया। उसके बाद क्योंकि वहाँ पे खौफनाक किस्म की इन्फ्लेशन थी और वो तेज़ी से 30-35 कोई कहते 18% की उसकी अप्रूवल रेटिंग आ गई थी, वो उससे निकला है। उसके बाद उसको मसला था कि जो उसकी बॉन्ड की यील्ड्स है, यील्ड यानी जो इंटरेस्ट है जिस पर वो अमेरिका इंटरेस्ट पे करता, वो तेज़ी से ऊपर जा रही थी, उसको रोकना था। 5% पे चली जाती तो इकोनॉमिकली एक पैरालिसिस हो जाना था, उसने उसको रोका है। तीसरी उसका प्रॉब्लम ये था कि उसे फौरी तौर पर फेस सेविंग चाहिए थी। MNC साढ़े तरले कर रहे हैं कि भाई ये जो नवंबर में इलेक्शन जो है वो हारे ही हारे अगर उसने यहाँ फेस सेविंग न की। और अब जो मेरे नज़दीक सियाने एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि नवंबर तक अब यहाँ मुमकिन है छोटा मोटी ठोका टाकी हो कि वो उधर लेबनान पे हमला कर दे और इधर से ईरान जो है इजराइल पे हमला कर देगा। ये तो ये इसकी पॉसिबिलिटी आज भी मौजूद है, क्योंकि अब इजराइल उसके कोई इतने कब्जे में नहीं है और वहाँ पे खुद इंटरनली बड़ा इशू बन गया। तो इस वक्त जो ट्रंप ने अचीव किया है वो ये कि जो तेज़ी से उसके नंबर्स नीचे जा रहे थे और जो वर्ल्ड इकॉनमी एक रिसेशन की तरफ जा रही थी उसको रोका। आयल और फिर स्टॉक एक्सचेंज गिर रहे थे, वो थोड़े से उठ गए हैं। तो एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की सेम्बलेंस ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को हासिल करने के लिए उसने ये खेल किया। वरना मियाँ साहब मुसाद एक जालिम और CIA नेक एजेंसी है, इन्हें दुनिया तक की नहीं की। इतना खून CIA के हाथों पे है, इतना खून शायद मुसाद के हाथों पे ना हो। तो उन्होंने 3 ये बातें की हैं। अब ईरान की तरफ, मैं ईरान की बात बताऊं। ईरान ने पेप एस्कोबार के मुताबिक, लैरी जॉनसन के मुताबिक, डगलस मैकग्रेगर के मुताबिक उन्होंने एक मैसेज दिया है कि हम आपको एक ऐसी सरप्राइज देंगे कि आप हैरान रह जाएंगे अगर आपने। और ये उनका ये कहना है कि पेज़ेश्कियान ने कॉल की, और ये मेरे ख्याल में अबसार आलम साहब ने इसको रिपोर्ट भी की है, और पेज़ेश्कियान ने फ़ोन करके कहा कि उनको बता दें। और फिर जो इसहाक डार साहब ने फ़ोन करके बताया कि हुजूर उधर कुछ ऐसा औजार आ गया है जो आपको बहुत बड़ी मुसीबत में मुब्तला कर देगा। जी, तो मियाँ साहब ये ना मुआहिदों से ठीक होगा, ये बैलेंस ऑफ टेरर होगा। बैलेंस ऑफ टेरर अगर क्रिएट जो किया है ईरान ने, इसको मेंटेन करता है और नवंबर तक अपने अंदर इतनी ताकत बढ़ाता है और इतना ऐसा असला मोहलक बना के उन्हें ये मैसेज देता है कि हुजूर फिर आप भी इस सफ़े हस्ती पर नहीं रहेंगे तो मुआहिदा हो जाएगा। लेकिन कमजोर का कोई मुआहिदा नहीं होता, कमजोर को लपड़ ही पड़ते हैं मियाँ साहब, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, चाहे तारीख हो चाहे महल्ले की लड़ाई हो। हम देखिए काजी साहब, मसला यह है कि हम अचीवमेंट की बात कर रहे हैं कि अमेरिका ने क्या अचीव किया, ईरान ने क्या अचीव किया। मैं समझता हूं कि जो सदर ट्रंप ये मुआहिदा लहरा के जिस पर उन्होंने ऐसे साइन किए हैं, वो मुआहिदे का मतन देखा है। मुआहिदे का मतन जो है फारसी में है
ईरान ने, ताकि किसी को समझ ही ना आए। नहीं, ईरान ने बहुत बड़ी अचीवमेंट किया और कालीबाफ साहब कहते हैं कि हमने फौजी कार्रवाई में वो चीज़ें अचीव नहीं की जो हमने इस पर मुआहदे के तहत, ये जो मुफाहमती याददाश्त है, इसके तहत टेबल पर बैठ के कई गुना ज़्यादा हमने हासिल कर लिया। देखिए कई गुना ज़्यादा क्या है, अर्बनाए हरमोज में उनकी खुद मुख्तारी मान ली गई है ईरान की, जो कि पहले मुतनाज़ा था। अब वो खुद मुख्तारी उनकी होगी तो वो 30 दिन के अंदर अंदर जो वहाँ से बारूदी सुरंगें जो है हटाएंगे, सारा कुछ करेंगे, जो ट्रैफिक वहाँ से जाएगी उसका जो है टॉल लेंगे।